शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम पंडित पे। प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? आशा करते सभी बहुत बढ़िया होंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा वेन डायग्राम पर, आज क्लास है 2। क्लास 1 में हमने टाइप 1 के क्वेश्चन और उसके PYQs पे डिस्कशन किया था। आज की क्लास में हम टाइप 2 को डिस्कस करेंगे। तो मैं पहली और आखिरी बात आपको क्लियर कर दूं, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो उसे देख लीजिएगा, और उसके बिना आज की टाइप की क्लास के क्वेश्चन आपके बन पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अगर टाइप 2 सीखना है तो 1 का आना ज़रूरी है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो चलिए टाइप 2 के क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ बेसिक चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास सेकेंड। इसमें होता क्या है, आपको एक पिक्चर बनी बनाई दी होगी और उस पिक्चर के बिहाफ पे आपसे एग्जामिनर क्वेश्चन करता है। लाइकवाइज इसमें मैं जो बातें बताने वाला हूँ ना, अगर आपने ये समझ ली तो ऑलमोस्ट टॉपिक इन योर हैंड आ गया। जैसे आपको ये पिक्चर में कहता है जी, ये बच्चे वो हैं जो SSC की तैयारी कर रहे हैं, ये गोले वाले बच्चे वो हैं जो बैंक की तैयारी कर रहे हैं, और ये गोले वाले बच्चे वो हैं जो रेलवेज की तैयारी कर रहे हैं। अपने पास 3 तरह के बच्चे हैं, ठीक है। अब ये तीनों तरह के बच्चे एक एक चीज़ की तैयारी करते हैं। अब इनमें नंबर, अल्फ़ाबेट, लेटर, वर्ड कुछ भी आपको भर के दे देता है। तो इन क्वेश्चनों में आपको करना क्या है, कंसेप्ट क्या है, आ जाइए। सबसे पहली बात, जब वो कहता है कि SSC की तैयारी करने वाले कितने हैं, हाउ मैनी आर प्रिपेयरिंग फॉर SSC, तो भैया इस SSC के गोले में जितने लोग बैठ रहे हैं ना, अगर न्यूमेरिक वैल्यू है जोड़ के आंसर दे दीजिए। अल्फाबेटिकली है तो आप ऐसे लिखेंगे A, B, D और E। ये सारे के सारे बच्चे SSC की तैयारी कर रहे हैं। अगर वो आपको कह दे हाउ मैनी आर प्रिपेयरिंग फॉर ओनली SSC, केवल SSC की तैयारी कितने विद्यार्थी कर रहे हैं, तो केवल SSC की तो मतलब ना तो उसमें बैंक वाला बच्चा काउंट होगा, ना उसमें रेलवे। तो जो ये मैं शेडोड लाइन बना रहा हूं, ये कौन है, ओनली SSC। तो ओनली SSC की कैटेगरी में कितने बच्चे आके बैठ गए, केवल 1, ठीक है। ऐसे ही अगर वो आपको कहे कि बैंकिंग की तैयारी कितने कर रहे हैं, तो B, C, D और F, और अगर यही शब्द लगा दे ओनली बैंक, तो देखो बेटे ओनली बैंक में ये वाला एरिया आ जाएगा और इसमें वैल्यू क्या है, C, हिंदी में आ जाएगा केवल शब्द, ठीक है। ये पिक्चर डायग्राम वो आपको बना के देगा। हर क्वेश्चन में वो अलग अलग यूज करेगा, कभी ट्रायंगल यूज करता है, कभी सर्कल यूज करता है, कभी स्क्वायर, किसी भी तरह के डिफरेंट फिगर्स को वो आपके सामने यूज किया करेगा। अब मान लीजिए वो आपको ये कहे ऐसे कितने बच्चे हैं जो SSC और बैंक दोनों की तैयारी करते हैं, हिंदी में लिखा मिलेगा या, ठीक है। ऐसे कितने विद्यार्थी हैं जो SSC या बैंक की तैयारी करते हैं। या का मतलब होता है, और का मतलब होता है ईदर और, वो हो जाए तो भी अच्छा, दूसरा हो जाए तो भी अच्छा, और दोनों हो जाए तो मजा ही आ जाए। मतलब दोनों हाथ में लड्डू रखना, ईदर दिस वन और दिस वन, और बोथ मिल जाए तो बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो इस केस में याद रखना, मैं यहां रेड मार्कर से मार्क कर रहा हूं ये वाला एरिया, सेब सा बन रहा है ना, SSC भी आ गया, बैंक भी आ गया, और दोनों के कॉमन भी आ गए। तो इसका आंसर हो जाएगा B, C, D, E, F, ये सारे के सारे। और इसमें आ जाए ईदर और, आ गया समझ, हाँ या ना। अब अगर वो इसमें लगा दे, हिंदी में लिखा होगा या, अंग्रेजी में इसे ना यूनियन भी बोलते हैं। अगर आप मैथ्स के बच्चे हैं आपको पता होगा यूनियन ऑफ टू, मतलब जो दोनों में कॉमन है वो केवल एक बार, और बाकी दोनों की सारी चीजें। और अगर इसमें केवल शब्द लगा दिया जाए, केवल SSC और बैंक, तो आप देखिएगा ये रेलवे वाला सेक्शन छोड़ के ये जो कॉमन पोर्शन क्रिएट हो रहा है वो आ जाएगा। तो इसमें आएगा A, B और C। इसके अंदर रेलवे काउंटेड नहीं होगा।
यहां पे और लगाया था पर केवल नहीं था, केवल लगा होगा तो फिर एक मोनोपोलिक, मतलब आप कह दो कि एक रिस्ट्रिक्शन आ गई, उसी काम को कर सकते हैं, उससे एक्स्ट्रा नहीं कर सकते। तीसरा केस आता है एसएससी एंड बैंक। हिंदी में लिखा मिलेगा और का मतलब होता है इंटरसेक्शन, मतलब दोनों चीजों का होना जरूरी है। कॉपी और पेन की जरूरत के बिना आप काम नहीं कर सकते, तो आपको कॉपी भी चाहिए और पेन भी चाहिए तो दोनों आइटम का जरूरी है, तो ये भी होना चाहिए, ये भी। तो इस केस में आप ये वाली वैल्यू को प्रेफर करते हैं। मैंने ब्लू मार्कर से मार्क की B+C, और अगर इसमें वो केवल लगा देगा, केवल एसएससी एंड बैंक, ओनली, ठीक है जी, सॉरी यहां डी है, और लगा देगा, तो इस केस में केवल और केवल कौन आ जाएगा, बी, ये वाला पोर्शन। ठीक है जी। तो अगर आपको लिखा मिलेगा ओनली एसएससी प्लस बैंक, तो ये आ जाएगा, और अगर लिखा मिलेगा एसएससी एंड बैंक, तो ये बी और डी दोनों वाले एरिया आ जाएंगे। होप सो कि आप सभी को ये डायग्राम से चीजें क्लियर हो गई कि ओनली और ये सब। अच्छा, अगर वो आपको कह देगा ऑल द थ्री, ऑल एसएससी बैंक एंड रेलवे, फिर आप किस एरिया को उठाएंगे, फिर आप ये इंटरनल वाले पोर्शन के डी को उठाएंगे, क्योंकि यहां पे तीनों क्षेत्र आ रहे हैं। हाँ, ये ना क्लियर है जी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। और हिंदी में या लिखा मिलेगा, इसमें यूनियन आता है, एंड हिंदी में और लिखा मिलेगा, इसे इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं आपको और यहां पे क्लियर करता चलूं, ये केवल एक वस्तु का निर्णायक होता है, इसमें केवल एक सिंगल आइटम होती है। ये जैसे आपका पड़ा हुआ है, सिंगल आइटम का एरिया होता है, इसमें केवल एक ही चीज होती है। इस वाले क्षेत्र में दो चीजें होती हैं। कितनी चीजें होती हैं, दो। और इस वाले क्षेत्र के पास कितनी होती हैं, तीन। तो ये चीज आपको फिक्स एंड फिक्स रहनी चाहिए, एक चीज, दो चीज, या तीन चीज, या कुछ भी नहीं। ठीक है जी। अभी आगे आगे जैसे प्रश्नों को करेंगे तो क्लियर करेंगे। एक बार आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इन वैल्यू को लिख लें और हम आज की क्लास के लिए इन्हें बनाना शुरू करें। तो फटाफट से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फोटो ले लीजिए और फिर हम इस पे आज का काम करते हैं। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चनों के जरिए आज के इस प्रोसेस को। देखिए, आपके पास ना एग्जाम में क्वेश्चन होता है, तीन तरह से प्रश्न आपको एग्जामिनर क्रिएट करता है। होल सोल सबको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि है क्या, और उम्मीद करता हूं सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगर आपने स्क्रीनशॉट ना लिया हो तो आप बैक वीडियो करके बाद में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए, अब आपको ना हमेशा एग्जामिनर एक पिक्चर बना के देगा, जैसा कि मैं ये बोर्ड पे भी क्रिएट कर रहा हूँ, आपको वहां दिखाई भी दे रहा होगा। अगर आप यहां से कंसेप्ट को समझ लेंगे तो चीजें बहुत ईजी हो जाएंगी आप लोगों के लिए। देखिए, मैंने बना दिया यहां पे इमेज, इसमें लिखा हुआ है 3, 5, 6, 8, बस इतना लिखा हुआ है। पहले टाइप के क्वेश्चन, एक इमेज बना होगा, ऊपर लिखा होगा इन द गिवन फिगर ट्रायंगल रिप्रेजेंटेड हेल्थी पीपल। ट्रायंगल किसको दिखाता है, हेल्थी पीपल्स, स्वस्थ लोगों को। ठीक है जी। हिंदी में लिखा होगा रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेड ओल्ड पर्सन, बूढ़े लोगों को, वृद्ध लोगों को। ठीक है जी। एंड सर्कल रिप्रेजेंटेड मैन, और सर्कल किसको प्रेजेंट करता है, मैन, पुरुषों को। अब देखो, इतनी चीज बता दी कि ये चीज इसको रिप्रेजेंट करती है, ये इसको रिप्रेजेंट करती है। कभी कभार बना के दे देगा, कभी कभार ऊपर देगा, किसी भी तरह से वो प्रश्न में देगा। अब नीचे आखिरी बात, देन व्हाट नंबर ऑफ दोज मैन हु आर हेल्दी बट नॉट ओल्ड। तो ऐसे कितने आदमी हैं जो स्वस्थ तो हैं पर बूढ़े नहीं हैं। तो देखिए बेटे, हाउ मेनी मेंस, ये रे मैन, आर हेल्दी, ये रे हेल्दी, बट वो ओल्डर नहीं होने चाहिए। तो क्वालिटी क्या बच के आ गई दोनों की कॉमन, 3।
तो 3 वो नंबर है जो मैन भी हैं, हेल्दी भी हैं, बट ओल्डर नहीं है। ऐसे क्वेश्चनों को पेपर पेन करना है बंद, उल्टा स्क्रीन पे ऐसे ही सिर्फ मार्क करते हुए क्वेश्चन को बना देना है। अगर आपका हार्ड कॉपी पे है तो जैसे मैंने कट आउट किया वैसे कट करके जो न्यूमेरिक निकलता हो वैसे आंसर दे दिए। ये इतना इजी कंसेप्ट है कि 2 क्वेश्चन विद इन अ फ्यू सेकंड्स आपके हो जाएंगे। याद रखना है, अगर किसी के बारे में कुछ नहीं कहा गया तो इंक्लूडेड है, अगर उसके बारे में कुछ भी कहा जाएगा तब उसको इंक्लूड नहीं करना। जैसे अभी इसमें बोला ना, कितने पुरुष हेल्दी हैं, स्वस्थ हैं, परंतु बूढ़े नहीं, तो हमने बूढ़े काट दिए। अगर वो कहता ना कितने आदमी स्वस्थ हैं और वृद्ध के लिए कुछ ना कहता, तो आदमी और स्वस्थ का कॉमन था 3 और 5 8, उसने बूढ़े हटाने को कहा तो हमने ये 5 हटाया, अन्यथा ये 5 ना हटाते। अगर वो कहेगा पुरुष और हेल्दी तो हम लेते 3 और 5 8, पर यहां उसने बोला पुरुष हेल्थी हो पर बूढ़े ना हो, तो उस केस में इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल और केवल 3। तो जो कि आपको विकल्प दिया गया है सी, तो इस प्रकार से इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। यह आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 का प्रश्न है। लीजिए दूसरे टाइप का प्रश्न जो मैं आपसे बोल रहा था, ये प्रश्न आया है आपका यूपीएससी 2022 वाले में। देखिए इसमें आपके प्रश्न के अंदर क्या है, आपको एक इमेज बनी, इमेज में नंबर बने और साइड में उस इमेज के बारे में एक सिंगल यूनिट की बात बोली हुई है। तो मैं फटाफट से एक बार इसका पिक्चर क्रिएट करता हूं। ये रहा सर्कल, देन ट्रायंगल, देन स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में बोलते हैं, मैं लिख देता हूं, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग बोलते हैं और ट्रायंगल को हिंदी में त्रिभुज बोलते हैं, सर्कल को हिंदी में वृत्त बोलते हैं और रेक्टेंगल को हिंदी में आयत बोलते हैं। तो चलिएगा बिना देरी से क्वेश्चनों को बनाते हैं। अब आपको ये इमेज दी गई, अब ना यहां साइड में उसने कहा कि जो ये डब्बा है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, प्रशिक्षित नर्सें, ट्रेन्ड नर्स, प्रशिक्षित नर्सों को। ठीक है जी। अगला सर्कल मैरिड पॉपुलेशन, तो विवाहित जनसंख्या, मैरिड मतलब जो लोग विवाहित हैं। ठीक है जी। उसके बाद कहता है त्रिभुज नर्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में, अस्पतालों में नर्स है, अस्पताल लिखा हुआ है। अब नीचे इसमें भर दिए नंबर 1 7 3 5 4 6 2। आपको इमेज बना के दी, इमेज के बारे में डिक्लेयर कर दिया। अब उसका प्रश्न देखिए, वो आपको प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में 7 क्या दर्शाता है, 7 रिप्रेजेंटेड विच एरिया, 7 किस क्षेत्र को दर्शाता है। 7 कहां है, यहां। ये 7 किस किस क्षेत्र में आ रहा है, गोले में आ रहा है, मतलब सर्कल का पार्ट है। दूसरा 7 किस में आ रहा है, ट्रायंगल में भी। तो विवाहित भी होने चाहिए और नर्स कहां होनी चाहिए, अस्पताल में। तो ऑप्शन में देखते हैं जहां ऐसा लिखा है मैरिड ट्रेन नर्स, नहीं, मैरिड नर्स इन हॉस्पिटल, हॉस्पिटलों में विवाहित नर्सें, तो यही हो गया ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, हॉस्पिटल में विवाहित नर्स, नर्स इन हॉस्पिटल, मैरिड नर्स इन हॉस्पिटल, विच इज ऑप्शन बी। तो ये इस प्रकार से प्रश्न है। अब चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां देखिए पिछले में क्या था, एरिया पूछा कौन सा है, अब एरिया ना पूछ के नंबर देके पता करने को बताया कि ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। लीजिए ये आया एक +2 के CGL के पेपर में, हाउ मेनी ब्लैक्स आर ओनली वाइट, कितने काले केवल सफेद हैं। भैया काले सफेद हैं, सफेद काले हैं। अब इस विषय पे चर्चा करते हैं, चलेगा। अब इसमें आपको इमेज में दिया है सर्कल, ट्रायंगल और ये रहा स्क्वायर। ठीक है जी।
8 2 9 4 1 6 3। ये बोलता है कि ये ब्लैक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कार को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये व्हाइट को। हाउ मेनी ब्लैक्स आर ओनली व्हाइट, कितने काले केवल सफेद हैं। काले केवल सफेद, तो मतलब काले और सफेद का जोड़ होना चाहिए, और उसमें कार इंक्लूड नहीं है, क्योंकि शब्द क्या लगाया गया, केवल। क्या लगाया गया, ओनली। ठीक है, तो ब्लैक एंड व्हाइट का कॉमन, ये रे ब्लैक, ये रे व्हाइट, बट ओनली लगाया मतलब ये कार इंक्लूडेड, तो बच गया कितना, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 6। तो इसका आंसर हो जाएगा 6। 6 वो क्षेत्र है जो इसको दर्शाता है। चलिए, तो ये रहे अगले प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। बस इस प्रकार से इन प्रश्नों के उत्तर बनते चले जाएंगे। अब आपको कहता है कितने रैपर पेपर नहीं हैं। अब आपको ये दिया गया पेन, ये आपको दिया गया है टायर, और ये दिया गया है रैपर। अब उसने आपको कहा कितने रैपर पेन नहीं हैं। तो आप देखिए, ये रहे पेन और ये रहे रैपर, ये रहा रैपर, और रैपर में से हटाना क्या है, पेन। इसको हटा दीजिए तो कितने रैपर बच गए, 12 और 6 18, क्योंकि टायर के रिगार्डेड कुछ नहीं कहा गया, इसीलिए इसे इंक्लूड करेंगे हम। एक मना किसके लिए किया गया, केवल पेन के लिए। उसने कहा ना कितने रैपर पेन नहीं है, बाकी कुछ भी हो उनसे कोई मतलब नहीं, बस वो पेन वाले गोले में नहीं होने चाहिए। तो 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, विच इज ऑप्शन बी। बस यही छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसको ध्यान में रख के आपको प्रश्नों को बनाना है। पिछले में केवल शब्द लगा रखा था, इसीलिए तीसरी चीज को इंक्लूड नहीं किया था। अच्छा, आपको वो ये क्या देता, ऐसे कितने रैपर हैं जो पेन नहीं है केवल, फिर हम उसमें टायर भी नहीं इंक्लूड करते, फिर उसमें हम केवल रैपर को उठाते, और वो कितने होते, 6। बस ये बात को समझ के आपको चलना है। हर प्रश्न में कहीं ना कहीं ऐसी छोटी छोटी चीजें होंगी जिस पे आपको ध्यान देना है और आपका प्रश्न बना करेगा। तो चलिए बिना देरी से अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगले में आपको कहता है जी ये शो करता है गुलाबी, दैट मीन्स पिंक, ये प्रेजेंट करता है ब्लू, ब्लू पिंक। अब आंसर आप लोग देंगे, ठीक है जी। और ये रिप्रेजेंट करता है ब्राउन, भूरा, नीला, गुलाबी। अब आपको क्या कहता है वो, 16 4 7 2 3 8 15। अब आपको कहता है कितने भूरे गुलाबी हैं, हाउ मेनी ब्राउन्स आर ब्लू। तो अब पिंक, तो ये रहे आपके पिंक और ये रहे आपके ब्राउन। अब इसमें ब्लू होना ना होना कुछ भी नहीं कहा गया ना, तो बस इनका कॉमन एरिया 2 और 7 जोड़ के लिख दीजिए, आंसर कितना हो जाएगा, 9। अच्छा, अगर किसी ऑप्शन में ना ऐसा भी हो जाए कभी कभार 2,7, तो वो भी आंसर है। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर कभी जोड़ेगा, कभी ऐसे भी लिख देगा, तो भी आपको आंसर यही मार्क करना है, ठीक है। अब हमें इस प्रश्न में सौभाग्य से नीचे जोड़ के दिया है विच इज इन ऑप्शन बी, तो आंसर मार्क कर देंगे इसका बी, नो। नो वो क्षेत्र है जो इस चीज को प्रेजेंट करता है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लो जी, अगले प्रश्न में आपको क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको कहता है कितनी विकेट, कुल कितनी संख्या, अच्छा विकेट की कुल कितनी संख्या है। ये रहे आपके ट्रक, ये रहे आपके विकेट, और ये रहे आपके बॉल्स। अब देखना, ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है। टिकट, ट्रक, विकेट्स। नंबर है 16 8, ठीक है जी, 13 4 18 18 2 6।
सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्ब करने के लिए। हाउ मेनी टोटल विकेट्स आर देयर, तो देखिए अब कुल कितनी विकेट है, तो भैया मैंने आपको पहले ही शुरुआत ही गई थी कि इस क्षेत्र में जो भी आ रहा है, क्योंकि किसी और प्रॉपर्टी के बारे में कुछ भी बोला नहीं गया, तो 18 प्लस 8 प्लस 16 प्लस 13 प्लस 4, तो जोड़ो कितना हो जाएगा 24, 37, 41, तो आंसर आ जाएगा 41। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स आर 41, विच इज ऑप्शन ए, तो आंसर हो जाएगा इसका ए 41। अगला, कितने घर केवल बाइक हैं, ये आ गया घर, ये आपको दे रखी है बाइक, और ये तीसरी आइटम दे रखी है कार। मतलब इसका कहना है कि कितने घरों में केवल बाइक है, तो घर, बाइक, कार का उसमें कोई भी सीन नहीं है, तो कितने घरों में बाइक है, ये 11 घरों में केवल बाइक है, क्योंकि यहां पे ये रहे घर और ये रहा बाइक, तो इसका कॉमन पार्ट क्या आ जाएगा, बाइक, क्योंकि केवल लगा रखा है तो कार वाले आ नहीं सकते हैं, कार को इंक्लूड नहीं करना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। देखिएगा कौन से ऑप्शन में इसका उत्तर है। लीजिए अगला प्रश्न एक और आपकी स्क्रीन पे, कितने हाथ बॉल हैं, देखते हैं अभी कितने हाथ बॉल हैं। मैं इमेज ड्रॉ करता हूं, आप आंसर ढूंढिएगा। ये रहे बॉल, ये रहे हाथ, और ये रहे आपके पैर। 13, 4, 2, 2, 6, 8। क्वेश्चन है कितने हाथ बॉल हैं, तो बताइए कितने हाथ बाल है। ये रहे हाथ, ये रहे बाल, दोनों का कॉमन क्या आ रहा है बेटे, बताइए मुझे। 4 और 2, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, विच इज ऑप्शन सी। तो मेरे प्यारे बच्चों, हाँ चलिए इस प्रकार से ये प्रश्न होते हैं। चलिए ये रियलिस्टिक नहीं है। अब देखिए, अब आया 4 इमेज वाला बहुत बढ़िया प्रश्न, और ये प्रश्न आया है यूजीसी नेट 2022। भाई यूजीसी नेट, ठीक है जी, यूपीएससी की टक्कर का एग्जाम है, ठीक है जी, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। अब इसमें बड़ी भयानक सी चित्र बना के दिया भाई, 4 वर्ग, 5 वर्ग, 6 वर्ग, बनाते हैं इस चित्र को भी। पहले एक बनाया स्क्वायर, इसका नाम लिखा आवासी, जिनका घर है, निवास है। ये 5 वाला बनाया, इसको लिखना अति विशिष्ट, हम क्या बोलते हैं जिसको, स्पेशल गेस्ट बोलते हैं ना। ये हो गया आपका अस्पताल, है ना, हाँ जी। और इधर एक और डब्बा बनाया भाई, ये छठभुज बनाया, लो जी बना लीजिए, हेक्सागन क्रिएट कर दिया, और इसका नाम रखा गया संस्थान, और इसमें नंबर रखे गए 10, 5, 34, 45, 3, 9, 13, 71, 5। जानबूझ के ऐसी ऐसी वैल्यू ऐसी जगह पे रखेगा कि आप लोग गलती करें और वही वो चाहेगा। तो चलिए, अब आपको कहता है कितने आवासीय अति विशिष्ट अस्पताल संस्थान हैं, तो मतलब चारों की चारों चीजें। हाउ मेनी रेजिडेंशियल आर VIPs हॉस्पिटल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, तो मतलब आवासीय भी होने चाहिए, ठीक है जी। देखो मतलब ये क्वालिटी भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी होनी चाहिए, ये भी, ये चारों क्वालिटी अगर बड़ा ध्यान लगा के देखो तो कहाँ पे मिल रही हैं, 9 पे। देखो 9 में संस्थान वाला भी आ रहा है, 9 में अति विशिष्ट भी आ रहा है, अस्पताल भी आ रहा है, और आवासीय भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 9, विच इज ऑप्शन सी। मेरे प्यारे बच्चों, चाहे वो 4 इमेज हो, चाहे वो 5 इमेज हो, चाहे वो 10 इमेज हो, कैसा भी हो, आपके पेपर में मैक्सिमम 4 इमेज को लेके पूछता है, मिनिमम 3, मैक्सिमम 4, तो घबराने वाली कोई भी बात
नहीं रहेगी। देखा ना कितना आसान प्रश्न है, बस समझने की देर है। चलिए अगला आपको एक वेन आलेख दिया गया है, बहुत बढ़िया। देखते हैं अगला प्रश्न। ये आ गया भारतीय या भारत, ये आ गया ऑस्ट्रेलियन या ऑस्ट्रेलिया, जो मर्जी कह लीजिए, और ये आ गया आपका स्विट्जरलैंड। अब ये कहता है इसमें 20, इसमें 21, इसमें 41, इसमें 32, इसमें 26, इसमें 36, इसमें 45। अब क्वेश्चन कहता है, अरे दादा, कितने व्यक्ति या तो ऑस्ट्रेलिया या स्विट्जरलैंड की यात्रा करते हैं परंतु भारत नहीं? हाउ मेनी आर विजिटिंग ऑस्ट्रेलिया, ईदर ऑस्ट्रेलिया और स्विट्जरलैंड बट नॉट इंडिया? तो फटाफट से बताइए क्या होगा। ठीक है जी, ऑस्ट्रेलिया हो और स्विट्जरलैंड हो, पर इंडिया और ईदर और है, या तो वो या तो वो, तो मतलब 26 प्लस 20 प्लस 32। तो जोड़ के बताइए फटाफट से आंसर कितना आएगा। 3 2 5 2 7 और 8 78, 78, विच इज ऑप्शन डी। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कुछ मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में 10 मिनट का आपको बेसिक दिया, अगर आपको वो क्लियर है तो ऐसे किसी भी क्वेश्चन में आपसे कभी भी गड़बड़ नहीं होगी। तो चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्नों को, अगले टाइप को अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून विद एग्जाम पंडित फॉर मोर वीडियोस। बाय बाय।